नाम भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एनिमल किंगडम में कितने फाइलम होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसे हम नाइडेरिया बोलते हैं, देन टिनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं पैरामीशियम, एमीबा और यूग्लिना। इनमें जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है। हम बात करेंगे पोरीफेरा के बारे में। तो पोरीफेरा में जो होते हैं वो दो एनिमल्स पाए जाएंगे। फर्स्ट है पहला है साइकॉन और सेकेंड है ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है। तो साइकॉन का जो लार्वा होता है उसे हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला, और जो ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा होता है उसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमोला। ओके। ये दोनों आपको समझ में आया कि जो पोरीफेरा के मेंबर होते हैं साइकान, उनके लार्वा को बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला, और ल्यूकोसोलेनिया के लार्वा को बोलते हैं पैरेन्काइमोला। इसमें सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म को ऐड किया गया है जिसकी संभावना एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा होती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिर नेक्स्ट फाइलम है नाइडेरिया, जिससे हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। इसमें पाए जाते हैं आरेलिया, और आरेलिया को हम बोलते हैं जेलीफिश। ओके। क्या बोलते हैं? जेलीफिश। ठीक है। ये इसके कॉमन नेम से भी एमसीक्यू बनता है कि ऑरेलिया का कॉमन नेम क्या है या फिर जेलीफिश का साइंटिफिक नेम क्या है। ऐसे करके अल्टरनेट करके बना सकते हैं लोग। तो इसके कॉमन नेम पर भी ध्यान जरूर दें। और जो ऑरेलिया का लार्वा होता है उसे हम बोलते हैं इफाइरा लार्वा। ओके। फिर नेक्स्ट है नाइडेरिया का ही मेंबर है हाइड्रा। हाइड्रा के लार्वा को हम बोलते हैं प्लेनुला। अगर हम बात करें यहाँ पे ओबेलिया, तो ओबेलिया के लार्वा को भी हम बोलते हैं प्लेनुला। ओके। और ओबेलिया का कॉमन नेम क्या होता है? तो ओबेलिया को हम बोलते हैं सी फर। ठीक है। ओबेलिया को हम बोलते हैं सीफर। तो दो फाइलम कंफर्म हुआ, पोरीफेरा और नाइडेरिया। फिर इसके बाद आता है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में एक ही लार्वा पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं साइडिपिड लार्वा। उसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। टीनोफोरा जो होता है साइडिपिड लार्वा, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी याद जरूर रखें। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइलम की, तो नेक्स्ट फाइलम जो है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस का मेंबर है फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोलियम। ठीक है। तो जो फैसियोला हिपैटिका होता है उसको हम कॉमनली बोलते हैं लीवर फ्लू। ओके। जो फैसियोला हिपैटिका होता है उसको हम कॉमनली बोलते हैं लीवर फ्लू। और जो फैसियोला हिपैटिका के जो लार्वल होते हैं वो 5 स्टेज में पाए जाते हैं। फर्स्ट है मेरासीडियम, सेकेंड है स्पोरोसिस्ट, थर्ड है रेडिया, फोर्थ सर्केरिया और फिफ्थ है मेटासर्केरिया। तो इसके लार्वा को सीक्वेंस में याद रखने के लिए आप इसे मिस आरसीएम की हेल्प से याद रख सकते हैं। किससे? मिस आरसीएम से। ओके। तो मिस से क्या होगा? एम आई से हो जाएगा आपका मेरासीडियम, एस से हो जाएगा स्पोरोसिस्ट, आर से हो जाएगा रेडिया, सी से हो जाएगा सर्केरिया और एम से हो जाएगा मेटासर्केरिया। ओके। तो मिस आरसीएम की हेल्प से आप फैसियोला हिपैटिका के लार्वा को सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। फिर अगर हम देखें टीनिया सोडियम को, तो टीनिया सोडियम को हम कॉमनली बोलते हैं टैप वर्म। क्या बोलते हैं? टैप वर्म। ओके। तो टीनिया सोलियम का जो लार्वा होता है वो 2 होस्ट पे पाया जाता है। तो फर्स्ट होता है सिस्टिसर्कस, और सिस्टिसर्कस को हम बोलते हैं ब्लैडर वर्म। ठीक है। मतलब सिस्टिसर्कस भी बोल सकते हैं या फिर इसे हम ब्लैडर वर्म भी बोल सकते हैं। दूसरा है हेक्साकेंथ। हेक्साकेंथ को हम ओंकोस्फियर भी बोल सकते हैं। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट फाइलम के बारे में, तो नेक्स्ट फाइलम है नीमेटोड। ठीक है। तो नीमेटोड में कौन कौन से आएंगे? एस्केरिस आ जाएगा और वाउचेरिया आ जाएगा। तो एस्केरिस का जो लार्वल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं रैबिटी फॉर्म, और जो वाउचेरिया का लार्वल फॉर्म, वाउचेरिया जो रोग को आज करता है वो होता है हाथी पाव। हिंदी में हाथी पाव उस रोग को बोलते हैं। तो जो वाउचेरिया का जो लार्वल स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं फाइलेरी फॉर्म। ओके। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट फाइलम के बारे में। तो नेक्स्ट फाइलम है एनेलिडा। एनेलिडा में पाया जाता है नेरिस, और नेरिस के लार्वा को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ये एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये पूछा जाता है कि नेरिस में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो ये हो गया आपका ट्रोकोफोर लार्वा। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट फाइलम के बारे में, तो वो है आर्थ्रोपोडा।
ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पाए जाते हैं, तो वो होता है प्रॉन, क्रैब, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई। ठीक है। तो प्राण जो होता है, प्राण के लार्वा को हम बोलते हैं नाउक्लियस, और क्रैब के लार्वा को बोलते हैं जिया, बटरफ्लाई के लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर, और हाउस फ्लाई के लार्वा को बोलते हैं मैगोट। अगर आप इस वीडियो को इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके। तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट फाइलम के बारे में। तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है वो होता है मोलस्का का। ओके। तो मोलस्का में हम देखेंगे पाइला को, यूनियो को, लॉलिगो को, ऑक्टोपस को और काइटोन को। तो जो पाइला जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल यानी कि घोंघा बोलते हैं, उसके लार्वा को हम बोलते हैं वेलिगर लार्वा। फिर यूनियो के लार्वा को हम बोलते हैं ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक है। लॉलिगो के लार्वा को बोलते हैं वेलिगर लार्वा, और ऑक्टोपस के लार्वा को भी बोलते हैं हम वेलिगर लार्वा। जो काइटोन होता है उसके लार्वा को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पाइला, लॉलिगो और ऑक्टोपस का लार्वा क्या है, सेम है। तो इसको एक पास करके भी आप याद रख सकते हो कि पाइला, लॉलिगो और ऑक्टोपस के लार्वा को हम बोलते हैं वेलिगर लार्वा। सो अगर हम देखें नेक्स्ट फाइलम के बारे में, तो नेक्स्ट फाइलम है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकम्बर और ओफ्यूरा। ओफ्यूरा को हम बोलते हैं ब्रीटल स्टार। ठीक है। तो स्टारफिश का जो लार्वा होता है उसे हम बोलते हैं बाइपिनेरिया लार्वा। सी अर्चिन के लार्वा को बोलते हैं प्लूटियस लार्वा, और सी ककम्बर के लार्वा को हम बोलते हैं ऑरिकुलेरिया। और जो ओफ्यूरा, ओफ्यूरा का जो कॉमन नेम है उसे हम बोलते हैं ब्रीटल स्टार, और ओफ्यूरा से ही ओफ्यूरा का लार्वा बना है ओफ्यूलूटियस। सो इन सबको ध्यान जरूर रखें, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कार्डेटा के बारे में। तो कार्डेटा को यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। ओके। तो हेमिकार्डेटा में जो मतलब जिस एंडोजेनिज्म को बार बार पूछा जाता है तो वो है बेलेनोग्लॉसस। ठीक है। और बेलेनोग्लॉसस के लार्वा को हम बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। बात करें अगर हम यूरोकार्डेटा की, तो यूरोकार्डेटा का जो मेंबर है वो है हर्डमानिया, और हर्डमानिया के लार्वा को हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। ओके। अब हम देखेंगे सिफेलोकार्डेटा के बारे में। तो जो सिफेलोकार्डेटा का मेंबर है उसे हम बोलते हैं एम्फियोक्सस, और एम्फियोक्सस का जो लार्वल स्टेज है वो होता है नोटोकार्डर लार्वा। एम्फियोक्सस में नोटोकार्डर लार्वा पाया जाता है। अब हम यहाँ पे देखें साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है वो क्लास है किसका, कार्डेटा का। कार्डेटा का एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें पाया जाता है पेट्रोमाइजान। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें क्लास भी इंक्लूड कर दिया कि जो पेट्रोमाइजान जो होता है जिसे हम बोलते हैं कॉमनली लैम्प्रे। क्या बोलते हैं, लैम्प्रे। और ये जो होता है कि लैम्प्रे का जो लार्वा होता है उसे हम बोलते हैं एमोसिट लार्वा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि जो कार्डेटा में एक क्लास होता है एम्फीबिया, जहाँ से जैसे कि यहाँ पे मैंने एम्फीबिया को इंक्लूड किया है, तो एम्फीबिया में मैंने यहाँ पे दिया है फ्रॉग को। तो फ्रॉग के लार्वा का तो टैडपोल लार्वा होता है, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये कॉमनली आपको पता होगा। लेकिन एम्फीबिया में एक और मेंबर आता है जिसे हम बोलते हैं एम्बाइस्टोमा। ठीक है। एम्बाइस्टोमा का जो लार्वा होता है वो होता है एक्सोलॉटल। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एम्बाइस्टोमा के लार्वा को हम क्या बोलते हैं। तो जो एम्बाइस्टोमा का लार्वा होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोलोटल लार्वा। यहाँ पे अगर बीच में हम फिश की बात करें तो जो ये रोहू होता है वो कांड्रिकथिस का मेंबर होता है। ठीक है। कांड्रोकथिस क्लास का मेंबर होती है। तो जो रोहू होती है इनमें जो होता है वो जाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो रोहू में जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें जा प्रेजेंट होते हैं यानी कि इनमें जबड़े होते हैं, और इनके लार्वल स्टेज को हम बोलते हैं फ्राई। वहीं पे अगर हम पेट्रोमाइजान की बात करें तो पेट्रोमाइजान जो होता है उसमें जा प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि ये होते हैं जालेस। ओके।
अब हम देखेंगे कि कुछ क्लास को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है और उसमें कितने हॉट चैम्बर पाए जाते हैं और उनमें कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। इसको भी लेकर एग्जाम में एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसको भी हमने सोचा कि इसी वीडियो में बता दें। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि जो पीसीज होता है, क्लास तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, एविज है और मैमल्स है। ठीक है, तो जो पीसीज में जो हार्ट चैम्बर होता है उसमें 2 हार्ट चैम्बर पाया जाता है, जबकि एम्फीबिया में 3 हार्ट चैम्बर पाया जाता है और रेप्टाइल्स में 4 हार्ट चैम्बर पाया जाता है और एविस में भी जो होते हैं वो 4 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं और मैमल्स में भी 4 हार्ट चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की, तो जो पीसीज के जो मेंबर होते हैं उनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाया जाता है और एम्फीबिया के जो मेंबर होते हैं उनमें उनमें भी 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाया जाता है। लेकिन रेप्टाइल की बात करें, रेप्टाइल, एविस और मैमल्स में, तो इनमें 12 पेयर जो होते हैं वो क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार एमसीक्यूज बन चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर के किसी भी नोट्स या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।